हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा दिस साइड। सो अभी बीपीएससी का चला हुआ है कि भाई अभी फॉर्म फिल होके जो है 7 मार्च को आपके पास एग्जाम है, तो बहुत ही कम टाइम उन्होंने आपको दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए जिन्होंने भी बिहार का फॉर्म फिल किया है। और उसके बाद जो है DSSP के भी फॉर्म निकले हैं। लेकिन अभी इस दौरान जो है आपके पास एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आज जो है चंडीगढ़ के जो टीजीटी की पोस्ट थी वो आपके पास रिलीज हो चुकी है। उसमें ठीक ठाक वैकेंसी है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी आप एक साथ 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे जो भी कैंडिडेट्स होंगे, बीपीएससी, DSSP और अब आप चंडीगढ़ का करोगे। तो एक ही तैयारी से कहीं ना कहीं चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप दे सकते हो एग्जाम को, और हो सकता है कि आप सक्सेस हो ही जाओ वहाँ पे। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही थी। अभी जो है पूरा का पूरा मैं आपको जो भी जितनी पोस्ट निकली है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फीस है, क्या एज है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जो भी आपके पास डिस्कशन है वो मैं कंप्लीट वीडियो के थ्रू ही करती हूँ। सो ये देखिए, ये है आपके पास रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि आपके पास ऑफिशियल है। ये देख सकते हो आप, टीजीटी की पोस्ट के लिए चंडीगढ़ में मास्टर और मिस्ट्रेसेस के लिए, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो आपके फॉर्म होंगे वो आपके पास फिल होंगे 26 फरवरी से, यानी कि 26 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और जो कि आपके पास 18 मार्च तक भरे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फीस जो डिपॉजिट करने की डेट है वो 21 है, और फीस कितनी है, 1000 रुपीज़ है। मेल हो या फीमेल हो, SC कैटेगरी के लिए 500 है। एज की बात कर लें, 21 से 37 ईयर्स है। बाकी एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है। तो ये मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी आपके पास जो है पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो पोस्ट है वो DPE की है, इंग्लिश की है, फाइन आर्ट्स, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस, मेडिकल और नॉन मेडिकल। यानी कि जो आपके पास BSc करते थे PCB से, यानी कि बायोलॉजी लेते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते थे, तो उनके लिए आपके पास अलग पोस्ट है। और जिनके पास PCM होता है, मैथ्स होता है, उसके लिए अलग पोस्ट है। तो यहाँ पर जो है आपके पास टोटल पोस्ट जनरल कैटेगरी की 21 है, और आपके पास नॉन मेडिकल में और मेडिकल में 11 है। इस तरह से आप अपनी अपनी पोस्ट को देख सकते हो। तो टोटल पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी में 136 हैं सभी की मिला के। बाकी OBC के लिए अलग हैं, EWS के लिए अलग हैं। तो वो अलग अलग आपके पास सेक्शन जो है वो डिवाइडेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं आपके पास अलग अलग कैटेगरी में। तो पोस्ट ठीक ठाक है। उसके बाद जो है मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपके पास पेपर किस तरह का होगा और आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ में BEd होनी चाहिए। या फिर आपके पास क्या हो, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड BSc BEd हो, और CTET पेपर 2 क्वालिफाई हो। मेडिकल से हो तो सेम चीज़ है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। इसमें आपके पास फिजिक्स नहीं होती है, आपको पता होगा BSc के अंदर। तो यहाँ पर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होती है। उसके बाद CTET होना चाहिए और BEd होनी चाहिए। या फिर आपके पास सिमिलर इंटीग्रेटेड कोर्स हो। SS में आपके पास 50% मार्क्स हों, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। जूलॉजी नहीं, ये जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं आपके। ये BEd है, और CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सिमिलर है, इसमें भी इंटीग्रेटेड कोर्स हो सकता है। इंटीग्रेटेड का मतलब है BSc BEd BE के साथ में कर रखा आपने। मैथमेटिक्स है तो इसमें वही PCM वाले, जो BSc हो BA हो मैथ्स के साथ, वो साथ में BEd, और दूसरा जो है CTET पेपर 2 होना चाहिए। इंटीग्रेटेड वाले अप्लाई इसमें भी कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए देखिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए आपके पास, एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होना चाहिए 3 साल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। BEd होनी चाहिए, CTET होना चाहिए पेपर 2। सेम हिंदी के लिए, हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। पंजाबी के लिए भी, संस्कृत में भी सेम है। और फिजिकल एजुकेशन में DPE की जो पोस्ट है आपके पास, इसमें DLED BPEd कुछ ऐसा होता है आपके पास, DPEd BPEd कुछ इस तरह के। ये आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नाम होते हैं, जो करता होगा उन्हें पता होगा। फाइन आर्ट्स में BFA, और एक होता है आपके पास MFA, यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स। और ये जो है मास्टर्स इन फाइन आर्ट। तो इसमें बैचलर चाहिए आपके पास, और इसमें CTET BTET कुछ नहीं लेना आपको। होम साइंस में भी सिंपली आपको BSc चाहिए। म्यूजिक में जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, वही म्यूजिक से आपके पास। अब देखो नेक्स्ट पेपर किस तरह का आएगा। पेपर में आएगा आपके पास 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें GK आएगी, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा 12 नंबर का, कंप्यूटर आएगा 12 मार्क्स का, पेडागोजी आएगी 12 मार्क्स की, हिंदी इंग्लिश अलग से आएगी 5 मार्क्स की, और 4 नंबर की आएगी पंजाबी, टोटल 14।
उसके बाद पेपर आएगा सब्जेक्ट का, वो 100 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि सब्जेक्ट जो है आपके पास वो डिवाइड कर दिए कितने मार्क्स का कौन सा आएगा। तो जैसे अगर आपका नॉन मेडिकल का है तो 33 मार्क्स की फिजिक्स, 33 मार्क्स की केमिस्ट्री, 34 मार्क्स की जो है मैथ्स आएगा। ये तो मैं आपको हर दिन अपडेट देती ही हूँ अपने डेली ब्लॉग में कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आपका वहाँ से 100 मार्क्स का कवर हो जाएगा। मेडिकल में बॉटनी 33, जूलॉजी 33, केमिस्ट्री 34। टीजीटी सोशल साइंस में देखो पोल साइंस आएगी 25 की, इकोनॉमिक्स आएगी 25, हिस्ट्री 25, ज्योग्राफी 25। और दूसरा ये चीज़ देखो, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि इंग्लिश हिंदी में होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट है उसकी लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होगी। जैसे आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में इंग्लिश ही रहेगी, हिंदी है हिंदी रहेगी, उनमें कोई बाइलिंगुअल नहीं होगा। सिलेक्शन में क्या है, आपका पेपर होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद आपकी स्क्रूटिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की 3 बार। ये आप पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ लिया इसलिए डायरेक्ट बता रही हूँ। एज का मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी जो है आपके पास 1000 रुपये फीस है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑनलाइन होगा सबमिशन, और कुछ ऐसा इसमें है नहीं, सब कुछ मैंने पढ़ लिया था। तो अपना ऑल द बेस्ट। वही DSSP के बाद एक अच्छा मौका है आपके पास चंडीगढ़ में भी भर्ती होने का, और जो DSSP की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा जो है मौका है। दोबारा एक ही बार तैयारी से हो जाएगा। BPSC की भी तैयारी है तो सारी भर्ती आप इसके साथ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।